अस्सलाम वालेकुम। कॉन्स किचन में आज आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आज बनाएंगे पालक पनीर, जो कि बहुत मज़े का बनता है। आप इसको दावत पे भी बना सकते हैं, कोई आपके घर पार्टी वगैरह हो तो उस पर भी बना के अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। तो बहुत आसान रेसिपी है। 1 किलो मैंने पालक ले ली है, उसको मैंने रफली काट लिया है, धो के अच्छे से एक देचकी में डाल दिया है। साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है 1 गिलास पानी डाल के मैंने पालक को बॉईल कर लिया है। तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद ये इस शक्ल में आ गई है और थोड़ा सा इसमें पानी अभी मौजूद है। इसी पानी के साथ इसको मैं ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लूँगी। आपने बहुत फाइन इसका पेस्ट नहीं बनाना, थोड़ा सा मोटा पेस्ट रखना है। तकरीबन आपकी पालक जो है वो इस शक्ल में आनी चाहिए। अगर आप चाहें तो पालक को चॉप भी कर सकते हैं। एक बाउल में डाल के इसको साइड पे कर देंगे। एक कढ़ाई ले ली है, उसमें डाल देंगे हाफ कप ऑयल। साथ ही इसमें जाएगा साबुत मसाला, 2 छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची, एक दालचीनी का टुकड़ा, 2 से 3 अदद लौंग, 8 से 10 काली मिर्चें, 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा ज़ीरा। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज के साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 तेज़पात का पत्ता। ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि ये हल्का सा अपना कलर चेंज कर ले। जैसे ही प्याज का कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट को भी अच्छे से प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। लहसुन अदरक प्याज के साथ बहुत अच्छे से भुन गया है। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़े से मसाले। सबसे पहले इसमें जाएगी लाल मिर्चों का पाउडर, जाएगा 1 टीस्पून। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून नमक के साथ ही इसमें जाएगा खुश्क धनिया पाउडर 1 टीस्पून। इन सब चीज़ों को करेंगे अच्छे से मिक्स। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से जब मिक्स हो जाएंगी तो साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून हल्दी, और हल्दी डाल के भी इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला हमारा नीचे जले नहीं। अब इस मसाले की बहुत अच्छे से करेंगे बुनाई। जितनी आप अच्छी इसकी बुनाई करेंगे आपका पालक पनीर उतना ही मज़े का बनेगा। अब इसमें ऐड करेंगे 2 अदद टमाटर। मैंने पेस्ट बना के फ्रीज़ किए हुए हैं, इसलिए मैं इसको फ्रीज़ हुआ डाल रही हूँ। अगर आपके पास पेस्ट ना हो तो आपने इसमें 2 अदद टमाटर चॉप करके वो ऐड कर देने हैं और इसकी अच्छे से कर लेनी है बुनाई। जैसे बुनाई हो जाए तो हमने जो पालक पेस्ट बनाया था वो इसमें ऐड कर देंगे। मसाले को पालक के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे फ्लेवर्स जो हैं वो पालक में अच्छे से आ जाएं। और इसको हल्की आंच में हमने रख देना है पकने के लिए, ताकि पालक में जितना एक्स्ट्रा पानी है वो ड्राई होती जाए। जितनी आपकी पालक पकेगी, जितनी आप इसकी अच्छी से बुनाई करेंगे, आपका पालक पनीर उतना ही मज़े का बनेगा। अब पालक को कवर करके 20 से 25 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से मसाले। इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच भुना गोटा ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच जाएगा इसमें चिकन पाउडर। इन सब चीज़ों को डाल के अच्छे से कर लेंगे मिक्स। ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा निकल के आएगा। सब चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। मज़ीद इसको कवर करके 10 मिनट के लिए हम पकने के लिए रख देंगे कि पालक में जितना भी पानी हो वो अच्छे से ड्राई हो जाए। 10 मिनट के बाद ये देखिए माशाल्लाह से आप इसकी लुक देखें कि कितनी खूबसूरत अभी से इसकी लुक आ गई है। अभी मज़ीद इसमें चीज़ें ऐड करेंगे ताकि ये बहुत ही मज़ेदार सी पालक पनीर हमारा बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाला रेडी हो। मैंने इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें भी ऐड की हैं, उससे फ्लेवर इसका बहुत अच्छा निकलेगा। साथ ही इसमें जाएगा तकरीबन 4 to 6 टेबलस्पून कसूरी मेथी। ये ज़रूर डालिएगा, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है पालक का। मेथी डाल के तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे ताकि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो ड्राई हो जाए। साथ ही इसमें मैंने ऐड कर दिया है हाफ कप हरा धनिया। हरा धनिया भी लास्ट में डालिएगा। हरा धनिया डाल के इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स ताकि धनिया का फ्लेवर भी जो है इसमें बहुत अच्छे से आ जाए। और अब इसकी करनी है हमने बहुत अच्छे से बुनाई। जितनी बुनाई आप इसकी अच्छे से करेंगे उतना ही इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। अब इसमें 2 इंग्रेडिएंट्स और जाएंगे। गरम मसाला इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून,
1 टेबलस्पून इसमें जाएगी काली मिर्चों का पाउडर और ½ टीस्पून इसमें जाएगा सफ़ेद मिर्च का पाउडर। तो ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। इन सब चीज़ों को डाल के कर लेंगे मिक्स और तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए मज़ीद इसकी बुनाई करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम देसी घी। अगर आपके पास मक्खन हो तो आप वो डालिएगा। मेरे पास मक्खन नहीं था इसलिए मैं इसमें देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, तकरीबन 2 टेबलस्पून, लेकिन आप मक्खन का इस्तेमाल कीजिएगा। घी डाल के इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारा घी जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। दूसरी साइड पे मैंने जो पनीर लिया था उसके मैं आपको तरकीब बता देती हूँ। मैंने दूध लिया था, दूध में 1 टेबलस्पून सिरका डाल के दूध को फाड़ लिया, उसको अच्छे से हमने निचोड़ लिया था, निचोड़ के ठंडा कर लिया। ठंडा करने के बाद मैंने इस तरीके से उसके बॉल्स बना लिए। हमारा पनीर रेडी है। आप इसको 3 से 4 दिन के लिए फ्रिज में इजीली रख सकती हैं, ये बिल्कुल कभी ख़राब नहीं होगा। इसके अलावा फ्रोज़न पनीर भी मिलता है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। पनीर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब पनीर डाल के हमने इसको ज़्यादा नहीं बुनाई करनी, ज़्यादा इसको मिक्स नहीं करना, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए इसको दम पे रखेंगे और बाद में कर देंगे इसको डिश आउट। ये देखिए माशाल्लाह से फ़ाइनल लुक आप इसकी देख लें, कितनी खूबसूरत लुक आई है, बहुत मज़े का बना है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दुआ में याद रखिएगा और अपना फ़ीडबैक देके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।